हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे एग्जाम में पूछे गए हिस्ट्री के प्रश्नों की। ठीक है, ये सारे प्रश्न दोस्तों रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, कोई एएसए में पूछा गया है, ठीक है, कोई गुड्स गार्ड में पूछा गया है, कोई टीसी, कोई एनटीपीसी, कोई ग्रुप डी, कोई ग्रुप सी। इस तरह से ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और दोस्तों, इनको आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा कि जितनी भी रेलवे एग्जाम आपकी होने वाली है, ठीक है, उन सब में ये आपकी बहुत मदद करेगा। ठीक है, चाहे जो भी परीक्षा और जो भी रेलवे एग्जाम देने जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत मदद करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग इतिहास के प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, आइए चलते हैं दोस्तों में प्रश्नों की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है दोस्तों? आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा दोस्तों है, किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? ठीक दोस्तों, प्रश्न हमारा है, किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? ठीक है, चार ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है, उदयगिरी, ढौली, बालासोर, बाराबंकी। ठीक है, चार ऑप्शन दोस्तों के सामने है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों 2009 एएसएम के एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, चार ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है। जल्दी से दोस्तों आंसर दीजिए, किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर दोस्तों से क्या है? ऑप्शन नंबर बी। कलिंग युद्ध प्राचीन काल में उड़ीसा राज्य में ढौली नामक स्थान के निकट लड़ा गया था। ठीक है, तो आप दोस्तों राज्य की बताते, तो राज्य कौन सा दोस्तों? उड़ीसा राज्य के। ठीक है, उड़ीसा राज्य के ढौली नामक स्थान के निकट लड़ा गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों क्या हमारा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो चार ऑप्शन दोस्तों के सामने है, अकबर, अशोक, शेरशाह, शाहजहां। ठीक है, जल्दी से दोस्तों इसका आंसर दीजिए। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? दोस्तों ये इलाहाबाद के एग्जाम में 2009 को पूछा गया है। ठीक है, जल्दी दोस्तों इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद धर्म के प्रचार के लिए अनेक कार्य किए। भगवान बुद्ध से संबंधित स्थानों पर सम्राट अशोक द्वारा स्तंभ लेख एवं शिलालेख बनवाए गए थे। भारत का राजचिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ से अनुकरित है। इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी क्या है हमारा? करेक्ट है। ठीक है, तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या है दोस्तों वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, सारनाथ का लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? सारनाथ का लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो चौथा ऑप्शन दोस्तों आपके सामने, कनिष्क, अशोक, बिंबिसार और शिशुनाग। चार ऑप्शन आपके सामने, कनिष्क, अशोक, बिंबिसार और शिशुनाग। तो जल्दी से दोस्तों इसका आंसर दीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन 2007 के एग्जाम में कई बोर्डों में पूछा गया। ठीक है, जैसे भोपाल है और इलाहाबाद, जैसे ये कई एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों क्वेश्चन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग IMP मान के चलिए। जल्दी दोस्तों आंसर दीजिए, सारनाथ का लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? जल्दी दोस्तों आंसर दीजिए। आइए देखते हैं इसका आंसर दोस्तों क्या है। सारनाथ का लायन कैपिटल अशोक से संबंधित है। किससे संबंधित दोस्तों? अशोक से संबंधित है। यहाँ अशोक के शासनकाल में बना था। ठीक है, यह किसके शासनकाल में बना था? यहाँ अशोक के शासनकाल में बना था। अब बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दोस्तों है, अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था? ठीक है, अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्यों का उल्लेख नहीं किया था? दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था? चार ऑप्शन दोस्तों के सामने है, चोल, पांड्या, कुषाण और केरल। ठीक है, जल्दी दोस्तों इसका आंसर दीजिए, किसका उल्लेख नहीं किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। अशोक ने दूसरे शिलालेख में सुदूर दक्षिण के चोल, पांड्या, सातपुत्र
पाटलिपुत्र, केरलपुत्र आदि राज्यों का उल्लेख मिलता है, पर कहीं पर भी कुषाण ऑप्शन नंबर सी का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चोल का मिलता है दोस्तों, ठीक है, पानी का मिलता है, केरलपुत्र का मिलता है, पर कुषाण का नहीं मिलता। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्नों की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ठीक है, हमको बताना है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं, पर्ण, तोल, काकड़ी, दिनार, इनमें से कोई नहीं। और ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2005 के एग्जाम में कई जोन में पूछा गया। ठीक है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, तो जल्दी दोस्तों आंसर दीजिए। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर्ण। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा पर्ण थी। मौर्य काल में सिक्के सोने, चांदी एवं तांबे के बने होते थे। ठीक है, मौर्य काल में सिक्के किसके बने होते थे? सोने, चांदी और तांबे के। ठीक है, सोने, चांदी और तांबे के, ठीक है, बने होते थे। इन सिक्कों को निष्क और सुवर्ण कहा जाता था। इन सिक्कों को क्या कहा जाता था? निष्क और सुवर्ण। ठीक है, निष्क और, मैं दोस्तों लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, निष्क और सुवर्ण कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को कारसापण, और चांदी के सिक्कों दोस्तों क्या कहा जाता है? कारसापण। ठीक है, चांदी के सिक्कों को कारसापण या धरण कहा जाता था। ठीक है, धरण कहा जाता था। तांबे के सिक्के माशक कहलाते थे। काकड़ी भी तांबे का बना छोटा सिक्का है। दोस्तों ये जो काकड़ी है ये भी तांबे का बना एक छोटा सिक्का है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, पर्ण। प्रचलित मुद्रा कौन सी थी? तो दोस्तों प्रचलित मुद्रा का नाम पर्ण था। अब देखते हैं अपना आज का नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? हमको बताना है निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो दोस्तों इसका जल्दी से आंसर दीजिए। मौर्य वंश का शासक नहीं है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु दोस्तों हर्यक वंश का शासक था। इसने 492 से 460 ईस्वी तक मगध पर शासन किया। कुशीर इसका उपनाम था। यह बिंबिसार का पुत्र था। यह किसका पुत्र था? यह बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है, बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है, बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है, 492 से 460 ईस्वी पूर्व तक इसने मगध पर शासन किया था। ठीक है, यह कहाँ किसका शासक था? हर्यक वंश का शासक था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही। ठीक है, निम्नलिखित में से मौर्य वंश का शासक नहीं था। मौर्य वंश का शासक अजात शत्रु था। तो अशोक तो था दोस्तों, ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य भी थे, बिंदुसार भी थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। और दोस्तों ये क्वेश्चन 2004 के एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा दोस्तों है आज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? आपको बताना है दोस्तों, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? दोस्तों 4 ऑप्शन के सामने है, कुणाल, बिंदुसार, राहुल, में से कोई नहीं। दोस्तों ये क्वेश्चन 2004 के एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, जल्दी दोस्तों इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? 4 ऑप्शन के सामने दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ए। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? ए। दोस्तों जो अशोक थे, ठीक है, बिंदुसार किसके पिता थे दोस्तों? बिंदुसार अशोक के पिता थे। ठीक है, अशोक के पिता थे। ठीक है, अशोक के पिता थे। तो दोस्तों ये तो उत्तराधिकारी होंगे नहीं अशोक के। ठीक है, और बात है दोस्तों राहुल की। राहुल कौन था? राहुल दोस्तों गौतम बुद्ध के पुत्र थे। राहुल गौतम बुद्ध के पुत्र थे। ठीक है, बुद्ध, ठीक है, बुद्ध ऐसे दोस्तों, ठीक है, बुद्ध के पुत्र थे। अब कौन बच रहा है दोस्तों?
कुणाल बच रहे हैं और तो क्या बचा आपके पास आंसर? ऑप्शन नंबर सिर्फ ए बचा। ऑप्शन नंबर क्या बचा दोस्तों? सिर्फ ए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। पुराणों और बौद्ध ग्रंथ विद्वान के अनुसार अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। कौन था दोस्तों? कुणाल। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्योंकि बिंदुसार अशोक के पिता थे तथा राहुल गौतम बुद्ध के पुत्र थे, तो ये लोग नहीं हो सकते दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन आपका है 2004 के एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, मौर्य वंश का अंतिम राजा था। मौर्य वंश का अंतिम राजा था। और दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने है, बृहस्पति, कुणाल, संपाति और सलिशुक। और दोस्तों ये क्वेश्चन 2006 के एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो जल्दी से उसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहस्पति था। पुष्यमित्र शुंग इसका सेनापति था। इसने बृहस्पति को मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था? प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके शासन में बना था? तो आंसर दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन, अशोक, हर्षवर्धन, बिंदुसार और कनिष्क, ठीक है। 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं, अशोक, हर्षवर्धन, बिंदुसार और कनिष्क। और दोस्तों ये क्वेश्चन 2007 के एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। दोस्तों सारे के सारे प्रश्न रेलवे के एग्जाम में पूछे गए, सारे के सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो जल्दी दोस्तों इसका आंसर दीजिए। प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके शासनकाल में बना था? तो दोस्तों सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर ए। सांची का स्तंभ अशोक ने बनवाया था। सांची और सारनाथ के स्तंभों पर एक साथ 4 सिंहों की आकृतियाँ मंडित की गई हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? इसका सही आंसर है अशोक। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।